देख रहे हैं जी भारत न्यूज, देश के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज और मैं हूं राकेश निगम। माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करता है, वो चाहे वो बेटा हो या बेटी। बेटियों को अच्छा पढ़ाता है, अच्छी शिक्षा देता है और अच्छे संस्कार देता है, लेकिन बेटियां उसे खलती हैं जब विवाह की बात चलती है, क्योंकि ये जो दैत्य रूपी दानव, ये दहेज रूपी दानव जो खड़ा हुआ है, उससे वो लड़ने की क्षमता नहीं है। जो गरीब घर के लोग हैं वो अपनी बच्चियों की शादी करने में असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि आज जो दहेज की मांग की जाती है या जो खर्च फिजूल खर्चे आते हैं उसको वह सहने में असमर्थ होता है। ऐसे में अब कुछ लोग भी जागरूक हो रहे हैं और अपने बच्चों की शादी बिना दहेज के कर रहे हैं। यहाँ तक कि ना बैंड, ना घोड़े, ना हाथी और ना ही डोली। और ऐसे में एक परिवार है जो अपने बच्चों की शादी इसी तरह कर रहा है, और यहाँ तक कि जो बाराती आ रहे हैं उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। अगर ऐसा समाज आज सामने आ रहा है तो मानना पड़ेगा कि अब बच्चियां भी लोगों के चेहरे में खुशियां लाएंगी, माँ बाप के चेहरों में खुशियां लाएंगी और बच्चियां बोझ नहीं बनेंगी। माँ बाप के लिए अब बेटियां नहीं होंगी बोझ। कस्बे सहित क्षेत्र में शुरू हुई दहेज रहित शादियां। आधुनिक युग में जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है, वैसे वैसे दहेज रूपी दानव का खात्मा होता जा रहा है और भविष्य में दहेज प्रथा का खात्मा होना तय माना जा रहा है, क्योंकि सनातन संस्कृति में आर्य समाज और गायत्री परिवार और मुस्लिम समुदाय में शरिया कानून के चलते अब क्षेत्र में दहेज रहित विवाह होना शुरू हो गए हैं और दहेज रहित विवाह वर्तमान युवा पीढ़ी के लिए आइडल बन रहे हैं। बताते चले कि भारतीयों में दहेज की दूषित परंपरा के चलते गरीब परिवार के लोग बेटियों को अभिशाप मानने लगे थे और माता बेटियों के विवाह की चिंता में न केवल परेशान होते थे बल्कि या तो अपनी जमीन जायदाद बेचने या साहूकारों से बड़ी ब्याज दरों पर कर्ज लेने के लिए मजबूर होते थे, जिसके चलते उनका सारा जीवन बर्बाद हो जाता था। लेकिन मौजूदा परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की जागरूकता और सोशल मीडिया के चलते लोगों में जागरूकता पैदा हुई है और अब सभी समाजों में दहेज रहित विवाह होना शुरू हो गए हैं, जो भारतीयों के लिए अच्छा संकेत है। माह नवंबर में ही कस्बे में कई शादियां शरिया कानून के तहत संपन्न हुई हैं, जिनमें न तो दान दहेज और न ही खाना पीना और दिखावा किया गया है। लोगों का मानना है कि शादी में होने वाला फिजूल खर्च लाखों में पहुंच जाता है, जबकि उतने पैसे में बच्चों को अच्छा रोजगार कराया जा सकता है। बीते दिनों मौधा कस्बे के मोहल्ला बाघू दीवान शहीद बाबा के निवासी आजम पुत्र अब्दुल सलाम का निकाह कस्बे के उपरोस नई बस्ती निवासी गुलनाज पुत्री मोहम्मद हुसैन के साथ, तो वहीं कस्बे के पूर्वी तरोस निवासी फरीद पुत्र शहीद का निकाह इलाही तालाब निवासी रिफा पुत्री हनीफ के साथ शरिया कानून के तहत संपन्न हुआ। वहीं लोगों का मानना है कि देर से ही सही, लेकिन यह युवाओं द्वारा शुरू की गई अच्छी पहल है, जिसके चलते बहुत जल्द ही दहेज की बीमारी खत्म हो जाएगी, जिससे गरीबों को भी अपनी लड़कियों को लेकर चिंता नहीं होगी और बेटियों की शादियां आसान बनाने के लिए सभी को इस पहल का स्वागत करना होगा। हमीरपुर से ब्यूरो चीफ राकेश निगम की रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। अब गरीब घर के में भी खुशियां मनाई जाएंगी, क्योंकि अब लोग जागरूक हो रहे हैं। बच्चियों की शादी में या लड़कों की शादी में दहेज नहीं ले रहे और बड़ी शालीनता के साथ में ये शादियां संपन्न हो रही हैं। न दहेज, न खान पीन, न बेफजूल के खर्चे। ऐसे में एक हमारे कस्बे में, मोदाहा कस्बे में एक शादी हो रही है, बहुत ही जो चर्चा का विषय है। मैं कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ लोग मेरे साथ में। भैया क्या नाम है आपका? मोइनुद्दीन। उन सारी चीज़ों को रोककर नहायत ही सादे तरीके से ये शादी की है। क्या दहेज नहीं दिया जा रहा? न क्या दहेज लिया जा रहा है, न ही कोई खाना पीना। लड़के वालों ने सब मना कर दिया। गरीब घर की लड़की है, लड़की अच्छी पढ़ी लिखी है और लड़का भी अच्छा कमाता है, विदेश में रहता है और यहाँ भी ठीक ठाक कमा लेता है। उन्होंने सीधा सीधा मना कर दिया था कि हमें न दहेज चाहिए न कुछ चाहिए और सीधे एक जोड़े में विदा जाएगा। जब बारात आएगी तो क्या यहाँ बैंड बाजे या कुछ नहीं, शालीनता के साथ मस्जिद में निकाह होगा
और विदाई सारी रस्में होंगी, पर ये जो फिजूल खर्ची आज अब शादियां बड़ी शालीनता के साथ हो रही हैं और लोग जागरूक हो रहे हैं। कहते हैं कि बेटी या बहू लक्ष्मी का रूप होती है और जिसे लक्ष्मी चाहिए वो बिना दहेज की ही शादी करेगा। अगर ये ऐसी तरह सभी लोग जागरूक हो जाएंगे तो अब बेटियां बोझ नहीं बनेंगी।